अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये हम स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। ओके, तो कल हमने यहाँ से छोड़ा था, राइट? तो कोई पार्टिसिपेंट रीड करेगा और अंडरस्टैंड करेगा कि ये किस तरह से सॉल्व होगा, ये पैसेज जिस तरह से हम कल कर रहे थे उसी तरह से होगा। एनीवन? ओके ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो नंबर्स होंगे जो इंटरेक्टली होंगे, डायरेक्टली वो मैच के साथ प्लेयर के साथ नहीं होंगे, तो वो हमारे पास एज अ इंडेक्सेस हम काउंट करेंगे, राइट? हमने प्लेयर्स के नेम्स काउंट करने थे, प्लेयर का नेम क्या होगा और वो जो गेम प्ले कर रहा होगा वो क्या होगा, और जो उसने रूल ब्रेक किया है वो क्या होगा, स्पोर्ट्स में उसका रियल नेम क्या होता है, राइट? तो यहाँ पर अगर हम इस पैसेज में देखें तो यहाँ पर है विद ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट टू प्ले, राइट? तो यहाँ पे ये जो 3 है ये हम एज अ इंडेक्स लेंगे क्योंकि ये इंटरेक्टली है प्लेयर के साथ, ठीक है? ये हम एज अ इंडेक्स चूज कर लिया हमने। ओके, मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए मेन मेन पॉइंट्स जो हमारे काम के हैं, राइट? तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट आर सेव बाय मार्टिन, यानी कि यहाँ पे प्लेयर का नाम क्या है, कोई आइडेंटिफाई करेगा? मार्टिन आएगा ना। या मार्टिन। ओके, तो द पक ट्रेन्स ऑनटू द आइस बिहाइंड द गोल लाइन। अब यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि उसने क्या किया है, प्लेयर ने क्या कौन सा रूल ब्रेक किया है कि हमारी जो सबसे पहले तो वो गेम क्या प्ले कर रहा है, हॉकी प्ले चल रही है, राइट? तो यहाँ पर उसने क्या किया है, जो बाउंड्री होती है गोल्स की, जो बाउंड्री होती है वो उसने क्रॉस किया लाइन, राइट? तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है ही हैंडल्ड द पुक आउटसाइड द ट्रैपेजॉइड, ठीक है? तो उसने क्या किया, वो जो बाउंड्री होती है ना, जो उन्होंने जैसे मैच में बाउंड्री वगैरह होती है तो उससे बाहर आप नहीं निकल सकती, तो उसने क्या किया, उसने वो रूल ब्रेक किया, ठीक है? तो हमें पता चला उसने क्या रूल ब्रेक किया है, ठीक है? अब उस रूल का हमने जो रियल नेम है स्पोर्ट्स में वो फाइंड आउट करना है। तो मैंने ऑलरेडी टेबल में लिखा हुआ है, उसने रूल का ब्रेक किया था प्लेइंग पक आउटसाइड ऑफ द टेरापिजॉइड, और स्पोर्ट्स का नेम क्या था हॉकी, और प्लेयर का नेम क्या था मार्टिन, और रूल्स का नेम क्या है बॉर्डियर रूल, ठीक है? और इसका इंडेक्स जो सा था वो हमने क्या फाइंड आउट किया था, इसका इंडेक्स जो सा है वो 3 है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया है। ऑलराइट, क्लियर है कि किस तरह से आया टेबल? यस मैम, समझ आ गया, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं इनको हम ज्यादातर गूगल करके ही सॉल्व करेंगे ना। एग्जैक्टली आप गूगल करके सोल्व करेंगे, आपको यहाँ पे ये लिखा हुआ नजर आ रहा है कि उसने कौन सा रूल ब्रेक किया, हैंडल द पक आउटसाइड द एपिसोड। तो यहाँ पे जाकर आप गूगल पे सर्च करेंगे कि ये हॉकी का गेम है, और ये हॉकी के गेम में इसका जो रूल इसने ब्रेक किया ना उसका स्पोर्ट्स में रियल नेम क्या है, स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग, स्पोर्ट्स की फील्ड में उसको किस तरह से हम बोलते हैं, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होगा नेक्स्ट प्लेयर का नेक्स्ट मैच का। तो ये मैंने मेन पॉइंट हाईलाइट किए हैं, तो कोई रीड आउट करेगा, कोई आइडेंटिफाई करेगा नेम क्या है, स्पोर्ट्स क्या, कौन सा प्ले हो रहा है? एनीवन? अच्छा, सारे सोए हैं। स्पेस मैम। मैम गोली नाम है इसका प्लेयर का। हम्म? नो स्पेस नो, मैन नहीं है।
गोली स्पेसमैन गोली जो है वो स्पोर्ट्स का नेम है, मतलब कि गोल अगर आप करते हैं तो ये भी हॉकी प्ले है। गोल्स आप किस में करते हैं? हॉकी में नहीं करते। जब आप हॉकी खेल रहे होते हैं तो आप जब बॉल जो वो क्या होता है, तो वो गोल जब आप कर रहे होते हैं तो या तो वो फुटबॉल बॉल होता है या फिर वो हॉकी बॉल होता है, इस तरह नहीं होता। तो गोली यहाँ पे जो है वो गेम को आइडेंटिफाई कर रहा है कि हमारी गेम क्या है। ठीक है। और यहाँ मैम। पे ये जो स्पेसमैन सेकंड। जी मैम। स्पेसमैन इस प्लेयर का नाम है। नहीं, प्लेयर का नाम स्पेसमैन नहीं है। ठीक है। प्लेयर का नाम है बिल। बिल इन फ्रंट ऑफ द नेट। राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने पहले आइडेंटिफाई करते हैं अपना इंडेक्स। हमारा इंडेक्स क्या है? 2। ठीक है। हमारे पास गेम हमने इस लाइन से आइडेंटिफाई किया। गेम क्या आया हमारे पास? हॉकी। ठीक है। प्लेयर नेम क्या आया हमारे पास? बिल। अब बिल ने क्या किया? बिल इन फ्रंट ऑफ द नेट। राइट। तो यहाँ पे जाकर अगर हम पढ़ते हैं फ्रॉम एक्सक्यूज मी ऑल्सो मैम। सर्विंग। यस सर। मैम ये ना गोली जो होता है वो गोलकीपर से निकला है, और गोलकीपर तो फुटबॉल में होता है। हॉकी में जो होता है उसको हम कहते हैं, उसको हम कीपर कहते हैं। कीपर कहते हैं। हाँ, ओके। तो ये जो है ना, ये गोली जो होता है ये फुटबॉल की टर्म है, और ये फुटबॉल में यूज होता है। गोलकीपर जो ओके हॉकी में सर। होता है उसको हम सिर्फ कीपर कहते ओके। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि बिल ने जो है वो कौन सा रूल ब्रेक किया है? बिल इन फ्रंट ऑफ नेट। बिल एक प्लेयर था लेकिन वो हमारे जो नेट है उसके आगे आके खड़ा हो गया, लेकिन नेट के आगे जो मतलब वो जो रेफरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो खड़े हुए होते हैं ना, जो बॉल को रोकते वगैरह हैं। तो वो जो कैप्टन होते हैं वो होते हैं, लेकिन बिल एज अ हाँ, प्लेयर उसके आगे आकर खड़ा हुआ है। जी सर। क्वेश्चन है किसी का? ओके। तो यहाँ पे हमें ये पता चला कि बिल ने जो है वो रूल ब्रेक किया है कि जो एक प्लेयर होता है वो एक एज अ कैप्टन वर्क नहीं कर सकता। राइट। तो यहाँ से जाकर हम चेक करते हैं क्या है। सर उन्होंने हॉकी लिखा हुआ है। गोलीज कैन बी कैप्टन। राइट। ये जो अभी हमने आइडेंटिफाई किया है कि उसने कौन सा रूल ब्रेक किया है, उसका प्ले स्पोर्ट्स का नाम आया हॉकी और प्लेयर का नाम है बिल। और जो रूल उसने ब्रेक किया वो कहते हैं डर्नन रूल, जो रूल स्पोर्ट्स की जुबान में जिसको हम बोलते हैं। राइट। तो अब ये क्लियर है सबको? सेकंड वाले पे मूव करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, मुझे 2 मिनट देंगे बोलने के लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्विक वालेकुम अनाउंसमेंट सलाम सर। जो लोग सेकंड और थर्ड ईयर में हैं तो वालेकुम गूगल सर। गूगल जनरेशनल स्कॉलरशिप अनाउंस हुए हैं, और वो ये थोड़ी सी इसमें डिफरेंस बाकी स्कॉलरशिप से ये है कि ये फर्स्ट 1250 एप्लीकेंट्स को सिर्फ अलाउ करेंगे एप्लीकेशन सबमिट करना, उसके बाद ये एप्लीकेशन को प्रोसेस क्लोज कर देंगे। और ये काफ़ी स्पीड से हो जाता है क्योंकि ये पूरे रीजन के हैं। तो इस पे हमने वर्कशॉप भी की थी 1-2 साल पहले। अगर आप गूगल फेसबुक पेज पे देखें तो आपको मिल जाएगी गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप पे। और इसके अलावा जो है, अगर कोई और किसी का क्वेश्चन है वो वहाँ पूछ सकता है। तो ये बेसिकली सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी के हैं दे कैन अप्लाई टू इट। तो प्लीज अप्लाई, तो ताकि आपको लोगों को प्रोसेस पता चलेगा। कोई हेल्प चाहिए तो यू गाइस कैन आस्क मी दैट। और किसी का क्वेश्चन? और इसके अलावा हमारा एक और I-20 हो गया है। स्कॉलरशिप तो आ गया था, अभी एक और हमारी कंफर्मेशन आ गई स्कॉलरशिप की, आप लोगों ने देखी होगी। तो हैट्स ऑफ टू मोटिवेटर्स, आई कैंट थैंक एनफ। ये बड़ी हिम्मत है उनकी, दे आर मेकिंग इट हैपन। तो बाकी जो लोग थर्ड ईयर से सीनियर हैं
right after 6 semester you guys are eligible to apply for PhD scholarships. तो वो आप लोग अप्लाई कर दें, तो उसके लिए भी आज स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह बाकी एप्लीकेशन प्रोसेस अगस्त में स्टार्ट करें। जैसे आप क्वेश्चन को कमेंट। ये हुसनैन का क्वेश्चन है कि अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये स्लैक में पूछें तो मॉडरेटर्स आपकी हेल्प करें। एनी अदर कमेंट फीडबैक? चलें जी ठीक है, कंटिन्यू करें। एंड इट्स ग्रेट टू सी ऑल यू गाइस। आप लोगों को देख के एक होप मिलती है कि हम भी कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस। तो जी मैम कंटिन्यू करें। ओके सर। तो अब हम नेक्स्ट अच्छा वाला मेरा एक देखते और हैं। क्वेश्चन है, अगले साल कौन कौन अप्लाई कर रहा है स्कॉलरशिप के लिए, फॉल 2024 के लिए? हैंड रेज कर दें। सर फॉल 24 के लिए 25 के लिए पूछ रहे हैं। फॉल 2024 की एप्लीकेशंस क्लोज हो चुकी हैं, फॉल 2025 की भी ओपन हो रही है, ठीक है। और जो लोग अभी 5th सेमेस्टर में हैं दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर फॉल 2025। डिग्री पूरी करने का वेट नहीं करना होता। अच्छा ये जितने भी साथियों ने हाथ खड़े किए हैं ये बात याद रख लें कि वो क्लासेस में प्रेजेंट करना शुरू कर दें, ताकि आप लोगों को अंडर प्रेशर एक्सप्लेन करने की आदत बने और स्टेमिना बने। जो लोग प्रेजेंट क्लासेस में नहीं कर रहे तो फिर मौजूदा ही उन्हें सिर्फ सिलेक्ट करवा सकता है, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हैं तो आपका कंपटीशन होता है पूरी दुनिया के टॉप टैलेंट के साथ, इंक्लूडिंग अमेरिकन, यूरोपियंस, इंडियंस, ऑस्ट्रेलियंस। तो वो चूंकि स्टेज इतना बड़ा होता है कि बंदा, इट इज़ नेचुरल कि आप उसमें पैनिक करेंगे और चीज़ें भूल जाएंगे, और उसको फिक्स करने का एक ही तरीका है कि आप यहाँ प्रेजेंट करें। तो मैम इकरा इसीलिए प्रेजेंट कर रही है क्योंकि उन्होंने अप्लाई करना, ठीक है। तो डू टेल द मॉडरेटर्स ट्राई टू प्रेजेंट इन एज मेनी एज क्लासेस। ये काम इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट का करें, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये का प्रेजेंट कर, आप अंडर प्रेशर एक्सप्लेन कर, आप ऑडियंस के क्वेश्चंस ले रहे हैं। तो आई एम रिपीटिंग दिस अगेन ओवर हियर, ताकि जिन लोगों के बड़े ख्वाब हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि दे नीड टू प्लान राइट फ्रॉम टुडे, दे डू नॉट नीड टू वेट। राइट, जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तो एप्लीकेशन उस देन इट इज टू लेट टू मेक योर प्रोफाइल, अभी टाइम आपका प्रोफाइल। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। यस सर। हाँ, तो यस जो आप सर। लोगों में से सीरियस हैं, तो सीरियस होने की एक इंडिकेशन ये हुई कि आपका दिल कर रहा होगा क्लास में प्रेजेंट करने का। अगर आप वो नहीं कर रहे तो उसका मतलब है यू आर नॉट सीरियस, है ना, आपको खुशफहमी है कि आप सीरियस है। अगर आपको लग रहा है आप ज्यादा बिजी हैं, बाद में कर लेंगे, आज थके हुए कल कर लेंगे, तो नॉर्मली ये थकावट कभी नहीं जाती। तो ये मैम शास्त्र ने पूछा एप्लीकेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा। मैम किस चीज का एप्लीकेशन प्रोसेस? पीएचडी के स्कॉलरशिप्स का, या पीएचडी और मास्टर के स्कॉलरशिप्स का, या जनरेशन गूगल जनरेशन स्कॉलरशिप का? पीएचडी का मैम उस दिन से स्टार्ट हो जाता है जिस दिन आप यूनिवर्सिटी के पहले दिन आते हैं, तो आपको उस दिन से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। पीएचडी की एप्लीकेशन सारा साल होती हैं, तो फॉल 2025 के लिए एप्लीकेशन जो है वो अगस्त में ओपन हो जाएंगे, और उसके लिए आपने अभी से तैयारी करें, प्रोफाइल अपना इम्प्रूव करें। अगर आपने मेरी 4 कैरियर काउंसलिंग के टॉक्स में देखी तो वो देख लें, सुने हैं, उसमें टिप्स दी गई हैं कि प्रोफाइल कैसे इम्प्रूव करना होता है। और अगर उनका भी लिंक नहीं आपको पास तो चैट में पूछें तो आपको मॉडरेटर शेयर कर देंगे। तो उसके बाद यानी कि एप्लीकेशन अप्लाई करने से बहुत पहले आप इस काबिल होंगे आप compete करके विन कर सकें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो लोग ट्रायल्स देते हैं ओलंपिक्स के, उन्होंने 8-8 10-10 साल तैयारी की होती है,
फिर वो ट्रायल देने जाते हैं, फिर वो सक्सेस का चांस होता है। अगर सिर्फ बंदा उस दिन तैयारी करे अभी मैं ट्रायल देने आ रहा हूँ तो आज से मैंने ये करना है, तो फिर सिलेक्शन का चांस बहुत कम होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप नॉर्मल रूटीन में यूनिवर्सिटी जा रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान से भाई मेरे पहले भी कभी पिछले 75 साल में अमेरिका पीएचडी करने नहीं गया था ओपन स्कॉलरशिप पे, अभी भी नहीं जाते वो, इसीलिए कि उनकी एप्लीकेशन अच्छी नहीं होती। दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट, उनकी एप्लीकेशन खाली होती है। तो इसलिए प्लानिंग पहले है, अपनी प्रिपरेशन को उस लेवल पे लेके आए कि मैं आपको पर्सनल मैसेज में पूछूं कि आप इस साल अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। और वो मैं करता हूँ, जो बच्चे फिर रेडी होते हैं तो मैं उनसे पूछता भी हूँ और उन्हें गाइड भी करता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो कोशिश करेंगे उस लेवल तक आए कि नजर आए आप। अगर 20-30 की क्लास है तो नजर आए कि सबसे एनर्जेटिक भी आप हैं और क्लास में जाग भी रहे हैं, क्लास में एक्टिव पार्टिसिपेशन भी कर रहे हैं और आपको आ भी रहा है, और जब आप पढ़ाते हैं तो लोग एंजॉय करते हैं लर्निंग। एनी अदर क्वेश्चन? तो माशाल्लाह भी क्लास में काफी लोग हो गए हैं, 39 हो गए हैं। शुरू में 10-15 लोग थे। तो ये बात याद रखें कि अगर आप क्लास के पहले 5 मिनट लूज करते हैं तो 90% ऑफ द कंटेंट आपको समझ ही नहीं आएगा। तो जो लोग सीरियस हैं वो क्लास में 2-3 मिनट पहले आया करें, लेट ना आया करें। ये अपनी आदत बना लें। थ्रेश होल्ड शुड नॉट बी कि अगर 5 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो 5:05 आना। थ्रेश होल्ड शुड बी कि मैंने 2-3 मिनट पहले पहुंचना है। इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। एनी लास्ट कमेंट और क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन? सर आप आई कोड के किस सेशन में सजेस्ट करेंगे कि हमें प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि हम अभी न्यू हैं आई कोड पे। आप ये समझें कि बाकी सब लोग जो हैं वो उन्हें कुछ नहीं पता और सब कुछ आपको पता और प्रेजेंट करना शुरू कर। जिस जिस सेशन में आपका दिल करता है उसमें प्रेजेंट करना, विच इज इजिएस्ट फॉर यू। इंग्लिश में एक चीज होती है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम ये होता है कि मैं तो अभी नया हूँ तो मुझे भी सारी चीजें नहीं आती। तो ये सारी उम्र रहता है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब आप प्रेजेंट करेंगी तो लोग आपकी गलतियां पॉइंट आउट करेंगे, फिर आपको मिस्टेक्स का पता चलना शुरू होगा, फिर आप इम्प्रूव करेंगे। ठीक है। और फिर आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अंडर प्रेशर आपका ब्रेन फ्रीज नहीं होगा, आप सोच सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जो कि आप लोगों में लेके आनी है कि आप अंडर प्रेशर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें, ज्यादा विजिलेंट हो। ये ना हो कि अंडर प्रेशर गला बंद हो जाए, जो कि नॉर्मली होता है 90% ऑफ द केसेस में। तो आपने इस चीज से बचना है, क्योंकि अगर आप प्रोफेसर को पसंद नहीं आएंगे तो प्रोफेसर ऑब्वियसली आपको नहीं रखेगा, उसके पास और बेशुमार। राइट मैम जी, कहा से आपका क्वेश्चन है? जी जी सर, थैंक यू। तो जिंदगी में ये कभी ना सोचें कि मुझे आएगा और फिर मैं जाकर प्रेजेंट करूंगा, या ये सेशन लिए भी है कि नहीं है। जैसे हाथ खड़ा कर दें एंड ट्राई टू परफॉर्म, दैट्स इट। जितना भी होता है शुरू में ऑब्वियसली अच्छा परफॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप 6 महीने परफॉर्म करते रहेंगे यू विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट। और किसी को कॉपी करने की कोशिश ना करें, अपने स्टाइल में बोलें जैसा बोला जाता है। ठीक है। इस चीज से शर्माना छोड़ दें कि मेरी इंग्लिश का एक्सेंट अच्छा नहीं है, या मेरी उर्दू ठीक नहीं है, या मुझे बात करना नहीं आती होगी। ये आपकी गलत फहमी है। यू आर गुड। आप में से शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस काबिल ना हो कि वो गूगल को ज्वाइन करे 70-80 लाख रुपए पर मंथ पे। तो अगर आपके ख्वाब उससे छोटे हैं तो ये आप अपने आप को लिमिट कर रहे हैं। राइट। तो अपने आप को खुद रिजेक्ट ना करें, खुद लिमिट आउट ना करें। अल्लाह ने इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रखी हैं आपके लिए, अगर आप सही तरीके से काम करें और इतने डिसिप्लिन हो कि आप उन्हें डिजर्व करें। डज इट मेक सेंस? किसी को कोई फीडबैक?
सो थैंक यू सो मच, आप हमारे लिए इतनी एफर्ट्स कर रहे हैं। वो कॉम्पिटिशन्स का बताते हैं, हैकाथॉन्स का अनाउंस किया जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट सर। वेलकम जी, इंशाल्लाह क्यों नहीं, बिल्कुल। ये मैम आपको आयजा खान, आपका सीरियस क्वेश्चन है कि मेरा रोजा है कि नहीं? तो वो जो है, नॉर्मली वी शुड नॉट डिस्कस दीज थिंग्स ओवर हियर, वी शुड रिमेन प्रोफेशनल। लेकिन हाँ जी, मैं रोजा। जी काशिफ, आपका हैंड रेज ऐसे डाउन कर दें अगर क्वेश्चन नहीं है आपका तो। तो चलें जी, क्या कहते हैं। मैम आयजा खान, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे 126 मॉस्क है, और जिनमें से काफी सारी मॉस्क जो हैं वो बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं। 10 एकड़ के, 15 एकड़ के, مثلا 80 कनाल का, 100 कनाल का, इस तरह का, जहाँ पे हंड्रेड ऑफ कार पार्क होती हैं। तो यहाँ पे तरावी पे सबसे बड़ी टेंशन जो है वो होती है कि कार की पार्किंग नहीं मिलती। तो इसीलिए मैं अफ्तारी से पहले चला जाता हूँ, और फिर मैं अफ्तारी से इशा तक मस्जिद में रहता हूँ। मस्जिद में फिर नॉर्मली तरावी पढ़ के वापस आता हूँ। ठीक है। तो वो जो है, मैं वो बता रहा हूँ कि यहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं, ऐसी बात। चलें जी, क्या कहते हैं, लेट्स लेट्स स्टार्ट। ओके सर। ओके एंड अगेन तो थैंक यू वेरी मच टू मॉडरेटर्स, हैट्स ऑफ टू यू गाइस, अमेजिंग परफॉर्मेंस। राइट, सो मैम आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके ओके ओके, तो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो इसमें क्या है, आई कैंट वेट टू सी व्हाट शॉन ऑफ द स्पेसमैन। तो इस लाइन से हमें क्या पता चला कि हमारे जो प्लेयर है उसका क्या नाम है, उसका नाम है शॉन, राइट। तो एक चीज हमने आइडेंटिफाई की, प्लेयर का नाम क्या है। सेकंड हम आइडेंटिफाई करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ शॉन टू प्ले, राइट। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो प्लेयर है वो डिस्क्वालीफाई हो गया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वो किस वजह से हुआ है। ठीक है। टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर बैन ऑफ सब्सटेंसेस 8 मंथ अगो, ही इज डिस्क्वालीफाइड। 8 मंथ पहले ही वो डिस्क्वालीफाई हो गया था, इज डिस्क्वालीफाइड एंड द प्रो बॉल विल हैव टू गो ऑन विदाउट हिम। यानी कि वो किस में डिस्क्वालीफाई हुआ है, प्रो बॉल में वो डिस्क्वालीफाई हुआ, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। तो इसमें हम देखते हैं, इसमें जो सर आई थिंक इसमें जो सर पहले बात कर रहे थे ना कि हमारे पास ये जो गेम होगा, स्पोर्ट होगा, वो फुटबॉल होगा, वो इस वाले में होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई किया, राइट। तो यहाँ पर हमने ये आइडेंटिफाई किया कि वो उसको बैन कर दिया गया था कि वो प्रो बॉल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। हमारे पास जो स्पोर्ट का नेम था वो फुटबॉल था, प्लेयर का नेम था वो शॉन था, और हमारे पास जो रूल नेम है वो प्रीनियन रूल नेम है, राइट। तो अब हमारे पास सिर्फ आई थिंक 2 पैसेजेस रह गए जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो ओके, सेकंड हम देखते हैं स्पेसमैन 6 यार्ड लाइन। ये जो 6 है ये हमने आइडेंटिफाई किया है। 6 क्या है यहाँ पर, कोई बताएगा? इंडेक्स। एग्जैक्टली 6 आइडेंटिफाई हुआ कि ये हमारे पास इंडेक्स है। और प्लेयर का नाम यहाँ पर क्या है, इस लाइन को रीड करके बताएं। Morris. मॉरिस, राइट। ओके, line up deep in the end zone, maybe to attempt the return if the kick falls short. ओके, तो ओके, तो इसमें मॉरिस ने क्या किया, ये लाइन रीड करें तो यहाँ से आपको आइडेंटिफाई होगा, क्रॉस बार एंड स्वार्ट्स द
ball down before it can go through the uprights. What an amazing play, right? तो यहाँ पर आकर उसने क्या बताया है कि apparently goaltending like that is against to the rule. तो यहाँ पे जो मॉरिस थी उसने जिस तरह से कैच किया था उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से उसने गेम को प्ले किया है वो रूल्स के खिलाफ था। ठीक है, तो मॉरिस को भी अब क्या किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, राइट? तो इसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फुटबॉल गोल टेंडिंग उसने ओके, तो हमारे पास जो प्लेयर नहीं था वो मॉरिस था और जो स्पोर्ट्स का नेम है वो स्ट्राउंड रूल है। ओके, अब हमारे पास जो लास्ट पैसेज है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, लास्ट पैसेज में हमारे पास जो हमारा इंडेक्स है फर्स्ट बेस आर लोडेड, राइट? जो इंडेक्स है वो हमारे पास 1 है। हे हियर इज एडी कम फ्रॉम, यहाँ पे प्लेयर का नाम आया है एडी, राइट? दिस इज रियल द टाइम टू बी डूइंग जंपिंग जैक्स एडी, योर टीम नीड्स यू। तो यहाँ पे क्या हमें पता चला कि गेम के दौरान जो हमारा एडी है वो क्या कर रहा है, जंपिंग जैक कर रहा है, राइट? तो जो कि रूल के खिलाफ है। गेम के दौरान आप कोई भी गेम नहीं प्ले कर सकते जंपिंग जैक जैसी। थिंक ही इज ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट द होप्स। अब होप्स कौन है, उसके अगेंस्ट जो बंदा खेल रहा है उसका नाम है होप्स, राइट? एडी वेव्स हिज आर्म। Eddie should be allowed to distract the hopes like that. It does seems a bit dirty and yes, looks like the ups agree. They are throwing the Eddie out of the game. राइट? तो इसमें क्या हुआ, इसमें हमें पता चला प्लेयर का नाम एडी है और उसने क्या, कौन सा रूल है जो उसने ब्रेक किया है? रूल उसने ब्रेक किया है कि उसने जो उसके अगेंस्ट जो प्लेयर खेल रहा था उसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, ठीक है, बाय डूइंग जंपिंग जैक, राइट? तो जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इनको आइडेंटिफाई करते हैं। डिस्ट्रैक्टिंग द बैटर, जो होप्स था वो क्या था, वो बैटर था, ठीक है? तो स्पोर्ट्स नेम हमारे पास क्या है, बेसबॉल, और प्लेयर नेम है एडी और रूल नेम है स्टैंके रूल, राइट? अब हमें पता चला, हमने बारी बारी जो इंडेक्सेस थे हमने वो भी ले लिए, ठीक है? हमारे पास जो रूल्स के नेम थे हमारे पास वो भी आ गए। अब हमने क्या करना है, हमारे पास इंडेक्सेस है, अब हमने रूल के नेम्स में देखना है इंडेक्सेस को। अब यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4। यहाँ पे पहला जो हमारे पास आएगा लेटर वो आएगा आर, क्योंकि ये इसके 4 इंडेक्स पे हमारे पास क्या आ रहा है, आर। क्लियर है इतना? यस मैम, यस। ओके, यहाँ पर रूल का नेम देखें और यहाँ पे इंडेक्सेस को देखें, 3 है, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आएगा, ई। मैम 4 इंडेक्स नहीं मैम, 3 इंडेक्स पे आ रहा है, 4 इंडेक्स पे तो आ ही आ रहा है। आप फर्स्ट वाले की बात कर रहे हैं? हाँ, 0 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 पे आर आ रहा है ना, नहीं, जीरो CAPR। इंडेक्स जीरो जीरो से से स्टार्ट नहीं ना ले रहे, नहीं वो यहाँ पे नहीं, कल तो भी हमने एकदम, जीरो से स्टार्ट नहीं लिया था ना। हाँ, हम अच्छा, प्रोग्रामिंग लेंथ नहीं आप कर रहे हैं लेंथ ना, हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, तो ठीक प्रोग्रामिंग हो में गया। हमारे पास जीरो से स्टार्ट होते हैं, तो वैसे हम काउंटिंग कर रहे हैं कि 4 कहाँ पर आएगा, 4th वाला लेटर जो है वो कहाँ पर आएगा। तो फिर ये इंडेक्स तो नहीं होंगे, ये तो लेंथ होगी ना। ओके, आप लेंथ कर लें। ठीक हो गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो फर्स्ट है और यहाँ पर क्या है, बी लेटर है। यहाँ पर 3 है और 3 पर हमारे पास ओ है। यहाँ पर 2 है, 2 में आएगा यू, और 8 में क्या आएगा, ये हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 And 6 7 8 एन। और 6 में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर आएगा डी। फिर हमारे पास 1 है, 1 में आएगा एस। तो हमारे पास जो वर्ड है वो क्या बना, rebounds. रीबाउंड्स, राइट? तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट था इतना सब कुछ करने के बाद। सो दैट्स इट, कि हमारे मेन पजल का जो रिजल्ट था वो ये था, रीबाउंड्स। क्लियर है मैम सबको? ये जो रूल नेम निकल रहे हैं ये वायलेशन से निकालेंगे या स्पोर्ट्स से निकालेंगे? ये वायलेशन से निकालेंगे। लाइक आप गूगल में जाके सर्च करेंगे ना कि हमारे पास जो स्पोर्ट्स है वो टेनिस है और
जो वायलेशन है वो अंडर एज प्लेयर है, तो उसका स्पोर्ट्स की गेम में, स्पोर्ट्स की जुबान में उसका जो रियल नेम होगा रूल का वो क्या होगा, तो आपको दे देगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। सॉरी मैम, मैं लेट हो गया था जरा, तो ओवरव्यू दीजिएगा ये हम करने क्या जा रहे हैं। ये हमने कर लिया हुआ है, और ये हमने डिस्कस किया था, तो हमने उसी को कंटिन्यू किया है। कल आप थे क्लास में? नहीं कल नहीं, सॉरी। ओके, मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हमारे पास ये 2023 का एक पजल है, जी ठीक है। इसका नाम है रूल्स आर रूल्स, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें जिस तरह मैच में कमेंट्री होती है ना, उसी तरह से ये पूरे कमेंट्री चल रही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स की, लाइक फुटबॉल, बेसबॉल, इस तरह से, जी ठीक है। उसमें हमने क्या करना है, उसमें से हमने इंडेक्सेस आइडेंटिफाई करने हैं, प्लेयर नेम्स आइडेंटिफाई करने हैं, स्पोर्ट्स के नेम आइडेंटिफाई करने हैं, और हर जो प्लेयर है उसमें उन्होंने रूल्स वायलेशन की है, यानी कि उनको डिस्क्वालीफाई किया हुआ है। जिन बेसिस पे डिस्क्वालीफाई किया है ना, उन बेसिस को लेकर हमने स्पोर्ट्स की जुबान में जो रियल नेम होगा ना उस रूल का, जो उन्होंने ब्रेक किया है, वो हमने आइडेंटिफाई करना है, राइट। और हमने इंडेक्सेस आइडेंटिफाई करने हैं, और फिर इस तरह से इन द एंड आकर हमने उन इंडेक्सेस को रियल नेम्स के साथ हमने आइडेंटिफाई करना है। जितना उसकी लेंथ आई होगी उतने हमने लेटर्स काउंट करने हैं, और वो जो हमारा जो एक लेटर आएगा वो हमने साइड पे लिखते जाना है। तो इस तरह से करते जाएंगे, और तो हमारे पास एक पूरा जो है कोई नेम बन जाएगा, ठीक है, एक वर्ड पूरा बन जाएगा, तो वो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। तो ये हमारा पजल था। ओके जी, थैंक यू। ओके, तो क्लियर है सबको? ओके, यस मैम। ऑलराइट, तो सर उसामा आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम सर। सलाम। ओके, बेसिकली जो पजल आज डिस्कस करेंगे, जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये 2016 में आई थी। 2016 की है ये पजल, और इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसको डिस्कस करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले ना, पजल का जो नेम है वो है 8000 वर्ड्स। हमें असल में थोड़ा बहुत हिंट ना मिलता है, हमें ये चीज़ नाम पहले पढ़ लेना चाहिए जब भी हम पजल सोल्व करेंगे ना, इस तरह की अगर उसमें नेम दिया हुआ है या इन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दी होती है, हमें ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमें ये हिंट देती है कि हमने बेसिकली जो नीचे हमें चीज़ें दी हुई हैं इनके साथ करना क्या है, कि हमें ना कि हमारा सोल्यूशन मिलेगा। तो बेसिकली इसका नेम है 8000 वर्ड्स। और तो इसका जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इट इज़ काइंड लाइक ट्राइंग टू सिंग द वर्ड्स, जैसे कि आप अल्फाज को गा रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा है, ये आपको पता चलेगा जब आप इसको सोल्व करेंगे ना, और लास्ट में सोल्यूशन निकालने की ट्राई करेंगे, तो उसमें ये आपको हेल्प करेगी कि आपने ना इस तरह से इसको लेके चलना है कि जिस तरह से आप गा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमने इसको रिदम में इसको स्टडी करना था, इसमें कुछ रिदम टाइप चीज़ आएगी जिसको हमने स्टडी करना है। इतना का हमें आइडिया हो जाता है, इसको ना देख के ओवरव्यू मिल जाता है। तो अब बेसिकली इन्होंने हमारे सामने ना कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, पिक्चर्स में है, लाइक ये एक चीज़ है, एक ये है। ये हमारे पास 8 पिक्चर्स हैं, 8 पिक्चर्स हैं। हर एक पिक्चर के ना कुछ नेम होंगे हमारे पास। तो उन नेम्स को एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास वो नेम्स क्या आते हैं। सबसे पहले जो ये वाली जो पिक्चर है ना, ये जो ग्लास आपको नजर आ रहा होता है, इसको बार्बर कहते हैं। बेसिकली ये अमेरिका में मोस्टली पाया जाता है। बेसिकली आप जितने भी पजल सोल्व करेंगे ना, वो रिलेटेड टू अमेरिका होंगी, या उनके बैकग्राउंड से रिलेटेड होंगी, हमारे बैकग्राउंड की नहीं होंगी। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें इसमें वेird लग रही होती हैं। तो बेसिकली ये वाली जो चीज़ है ना, इसका अगर आप सर्च करेंगे ना गूगल पे, तो आपको इसका एक नेम मिलेगा, इसका नाम है बार्बर, होता है BARBR, बार्बर। और जो ये सामने चीज़ है ना, ये जो शॉर्मा टाइप आपको नजर आ रहा है, इसको उनकी लैंग्वेज में बुरीटो कहते हैं, BURRATO, बुरीटो। ये बार्बर एंड बुरीटो, इनमें भी एक रिदम पाया जाता है। इसमें जितने पेयर्स होंगे ना, हर एक में कुछ ना कुछ रिदम पाया जाएगा। जैसे फर्स्ट 2 पेयर्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ रिदम होगा, और उस रिदम को हमने गेट करके उससे वर्ड एक निकालना है। सेम इसी तरह इन दोनों में रिदम होगा, या इसी तरह बाकी सब में भी ना, जो पेयर्स के फॉर्म में ना कुछ रिदमेटिकल हमें वर्ड्स मिलेंगे। अब लेट्स सी कि आगे वाली ये जो गेम है ना, इसको स्लिंथर लिंक कहते हैं। ये गेम का नेम है स्लिंथर लिंक। ये बेसिकली मैंने वो ड्रॉ की हुई है, स्लिंथर लिंक गेम। और जो थर्ड वन है ना, ये इनका एक बैंड है, ये लिंकिन पार्क है, ये इनका नाम म्यूजिक बैंड है। और ये उसका नेम है, इस बैंड का नेम है लिंकिन पार्क। जैसे BTS नेम है ना, जैसे BTS में आता है, तो सेम इसी तरह इनका लिंकिन पार्क ना एक बैंड का नेम है इनका। एंड जो नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास, ये है हमारे पास साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है, मौजूदा भी और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी। इनका नाम है, आपको सबको पता भी होगा कि किम जोंग अन इनका नाम है बेसिकली। तो जो साथ वाला हमारा मैप है, ये है
हमारे पास ये एक नक्शा है, मतलब कि मैप टाइप है। ये मैप जो अगर देखने से कर दे हमें पता चलता है कि ये कुछ अंडरग्राउंड टाइप है, कि अंडरग्राउंड पाइपलाइंस के लिए ना कुछ इन्होंने ये बिछाया हुआ है या मैपिंग की हुई है। ये वो है अंडरग्राउंड के लिए। अब ये जो शेफ में जो ये हमारे पास सेकंड लास्ट पिक्चर है, ये अच्छा शेफ में जो ये खाना वगैरह रखा होता है, इसके लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है उनके यहाँ, जिसको पेंट्री कहा जाता है। यस होप सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, के ये आई थिंक नॉर्थ कोरिया के हैं, मे बी साउथ के हों। लेकिन बेसिकली हमारा काम इनके नेम से है कि किस इनका नेम क्या है असल में। ओके। और ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको इसके लिए पर्टिकुलर जो टर्म यूज की जाती है ना, वो है पेंट्री यूज की जाती है बेसिकली। और ये सामने ये जो दरख्त पे घर बना होता है, ये भी आप लोगों ने मोस्टली देखा होगा कि इसको ट्री हाउस कहा जाता है, कि ये ना ट्री हाउस कहा जाता है इसको। इसको ट्री हाउस कहेंगे हम। अब इन सब टर्म्स को ना एक जगह कंसाइज करके देखते हैं कि लेट्स सी कि हमारे पास क्या आता है। अब हम जब इन टर्म्स को एक जगह कंसाइज करते हैं ना, तो हमें मिलता है, जैसे फर्स्ट चीज थी हमारी बार्बर एंड बुरिटो, इन दोनों का पेयर था। अब जब इन दोनों लफ्ज को देखेंगे ना, तो इनमें आपने ना एक रिदम निकालना है। इन दोनों का आप बोलेंगे ना, जैसे आइज क्लोज करके इनको बोले, तो इनमें जो रिदमेटिक सिमिलैरिटी आएगी ना, आपने वो निकालनी। जैसे बार बर बर बुरिटो। लेकिन इनमें जो पहली चीज बर आ रही है ना, इसमें बी ए आर और उसमें बी यू आर, बोलते उसका भी बरीटो है, बरीटो। तो मतलब कि बर चीज है, इसमें वो कॉमन मिल रही है हमें। अब उसके स्पेलिंग बी ए आर लिख दें, बी ई आर लिख दें, बेसिकली आपका काम सिर्फ रिदम से है, वर्ड्स के स्पेलिंग से नहीं है या उसके किसी चीज से नहीं है। तो बार्बर एंड बरीटो, इसमें से हमारे पास जो रिथमेटिकल सिमिलैरिटी चीज कॉमन आएगी ना, वो आएगी बर। और वो हमने सेपरेट कर दी, ऑलरेडी सेपरेट करके हमने साइड पे लिख दी है, ठीक है। और इसी तरह स्लिंथर लिंक एंड लिंकन पार, इनमें जो चीज हमारे पास कॉमन आ रही है वो लिंक है। मतलब कि जो इसमें स्लिंथर लिंक, लिंक लास्ट पे आ रहा है, और इसमें लिंकन पार। तो इसमें से हमने ना लिंक जो उनसे मैथमेटिकल कॉमन चीज आई है ना हमारे पास, वो लिंक है। हमने लिंक सेपरेट कर दिया है। इसी तरह किम जोंग अन, किम जोंग अन। और इसी तरह अंडरग्राउंड। और इसमें जो चीज हमारे पास मैथमेटिकल कॉमन आएगी वो आएगी अन। अंडरग्राउंड में अन और किम जोंग अन में अन, तो हमने अन सेपरेट कर दिया साथ में। और इसी तरह हम पेंट्री एंड ट्री हाउस, इसमें जो चीज हमारे पास, इसमें लास्ट पे ट्री आ रहा है, ट्राई, या इसको जब बोलते हैं आप तब क्या बोलते हैं, पेंट्री, पेंट्री। और इसी तरह ट्री हाउस। तो हमने क्या कॉमन निकाल लेना है, इसमें से ट्री निकाल लेना है, कि ये हमारे पास ना रिथमेटिकल सिमिलैरिटीज है। अब जब ये जो हमारे पास चार लफ्ज गेट होके आए, अब आप जब इनको बोलेंगे ना, एक एक मतलब गाने वाले सॉन्ग में बोलना है, बर्लिंग कंट्री, बर्लिंग कंट्री। तो इससे आप क्या गेट कर रहे हैं, कि जब मेरा रिथमेटिकल साउंड है, आपने स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, ये नहीं देखना कि सामने लिखा क्या हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या सुन रहा है, बर्लिंग कंट्री। आप बताएंगे मुझे क्या सुन रहा है आपको। ये बर्लिन कंट्री बर्लिन और ये कंट्री। बर्लिन एंड कंट्री, एग्जैक्टली, बर्लिन एंड कंट्री। बेसिकली ये चीज आपको सुनाई देगी कि बर्लिन कंट्री। इससे क्या बनेगा, हमें जो सुनाई दे रहा है वो है बर्लिन कंट्री। बर्लिन कंट्री जो है ना, बेसिकली ये आती है हमारे पास जर्मनी की कंट्री। मतलब कि बर्लिन एक शहर है, सिटी है, और बर्लिन की कह रहे हैं कंट्री कौन सी है हमारे पास। तो बेसिकली बर्लिन किस चीज की कंट्री है, बर्लिन हमारे पास, बर्लिन की जो कंट्री जर्मनी है का वो हमारे कैपिटल। पास आती है जर्मनी। जर्मनी बेसिक एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बर्लिन जर्मनी का कैपिटल। तो जो हमारे पास आंसर में आएगा ना, वो आएगा जर्मनी, जर्मनी आएगा। और यही हमारी पजल का ना सोल्यूशन भी है। उन्होंने हमें एग्जैक्ट वर्ड भी उतने दिए हैं। अब यहाँ पे फिट करेंगे ना, GERMANY, जर्मनी। तो बेसिकली हमें अपनी पजल का ना सोल्यूशन मिल जाएगा, कि इसका आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा जर्मनी। और इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ ना समझ लेती हो, तो आप लोग पूछ लें। सर ये जो पूरा पैटर्न है, वो जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सिर्फ उसको एनालाइज करके हमने ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। जी जी, बेसिकली ये आपको ना हिंट दिया होता है कि जब आप अपने आंसर के करीब पहुंचने वाले होते हैं ना, तो आपको इससे हेल्प मिलती है कि आपने असल में आंसर निकालना किस तरह से। ये शुरू वाला जो इनकी सिमिलैरिटीज है ना, ये आपको भी यहाँ से गेट तो हो जाएगा, लेकिन ना कुछ आपको अपने तौर पर भी ना इसकी थिंकिंग करनी पड़ेगी। बेसिकली ये आपका ये हिंट ही होता है, ये आपकी हेल्प करता है, नो डाउट हेल्प करता है, लेकिन इससे आपने मतलब क्या अचीव करना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सही मतलब निकाल भी रहे हैं कि नहीं। ओके सर। लेकिन हर अच्छा बंदा ये सर, गेट नहीं कर सकता कि इनमें मैथमेटिकल सिमिलैरिटीज निकालनी होती। बिल्कुल सर। सर मेरा एक और जेनरिक क्वेश्चन था कि जैसे हम टीम्स बनाते हैं इसके लिए, तो इसमें हम इंटरनेशनली किसी को ऐड कर सकते हैं, लाइक मोस्ट अगर अमेरिकन ऐड करें तो मोस्टली ये कल्चरल स्पेसिफिक चीज़ें हैं, तो वो हमें बेनिफिट देगा। तो ये टीम्स हम कहाँ पे फाइंड करते हैं, इसमें कुछ स्लैक वगैरह की कम्युनिटीज बनाई हुई हैं या किस तरह से है? तो खुद ही जी उन्हें हम जी, रीच आउट करना है।
आप स्लैक पे भी कर सकते हैं इसको, और इसके अलावा आपके पास ना उसका डिस्कॉर्ड का लिंक भी होता है। जब आप CS50 के पजल डे पे जाएंगे ना उधर, एग्जैक्ट वहां जाएंगे, तो वो आपको बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। मतलब कि उनका लिंक्डइन भी है, इनका डिस्कॉर्ड का चैनल भी है हमारा जहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्लैक हमारा भी जो है। फर्स्ट डे की वर्कशॉप हुई थी ना, तो वो हमारे इसी बेस पर हुई थी, सारी बेसिक्स की बेस पर कि आप किस किस तरह से जाके किन किन चैनल्स पे जाके आप टीम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आप वो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ओके सर, ओके मैम, ज़्यादा थैंक यू। अच्छे से। ओके, हमारे पास थोड़ा सा टाइम, तो मैं उतनी देर में हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगी। बेसिकली इसमें ना ये जो सेकंड पजल है ना, सर इसमें हमारे पास। जी। ये हम पिक्चर्स के नाम कहाँ से लेंगे? ये ऊपर आप जो सर्च कर सकते हैं गूगल पे ना, गूगल लेंस करेंगे ना आप, तो आपको इनके नेम मिल जाएंगे। कि इसका नेम मिल जाएगा इजीली, कुछ के नेम इजीली आपको मिल जाएंगे, कुछ के आपको खुद गेट करने पड़ेंगे। जैसे कि ये वाली चीज़ है ना, ये अंडरग्राउंड का जो मैप है, आपको ये खुद गेट करना पड़ना है कि इससे मुराद ये अंडरग्राउंड का मैप है। और लाइक दिस के ये ट्री हाउस भी आप गेट कर सकेंगे। बेसिकली आपको मिल जाएगा ये भी नेम, लेकिन बाजू का नेम आपको खुद गेट करना पड़ना है। ये असल में है क्या चीज़। लेकिन हमें नाम तो नहीं पता ना, तो हम सर्च क्या करेंगे? गूगल लेंस करेंगे ना आप जब, तो वो आप उसको पिक्चर ही देते हैं। जब आपको पिक्चर देंगे ना, तो आगे आपको सजेशंस देता है वो। सही है। दादा इसका फायदा क्या है, ये क्यों कर रहे हैं हम, ये करनी चाहिए। अ, ये पजल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि अगर इस तरह की कोई पजल आती है ना, तो आपको कुछ पैटर्न पता हो कि आपको किस तरह सॉल्व। थैंक यू। तो बेसिकली इसलिए कर रहे थे ये। ये इंटरव्यू के लिए या फिर वैसे जनरल नॉलेज के लिए? ये जी क्या कह रहे हैं, अगेन बोलेंगे? ये क्वेश्चन क्यों होते हैं, ये किस में आते हैं, या इंटरव्यू में है या फिर किसी निसाब का हिस्सा है, ये कैसे है? नहीं, असल में हार्डवर्ड का ना CS50 पजल डे आ रहा है, ये उसके लिए क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज करवाती है कंपटीशन को। जी जी। तो ये उसकी प्रैक्टिस है, उसमें ये पजल्स आती हैं, आपने सॉल्व करनी होती है। और वो फिर जो सही सिलेक्ट करते हैं, वो जो सही करते हैं ना, तो उनमें से स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है हार्डवर्ड की तरफ से। जी थैंक यू। Okay. जी, आप जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। मतलब किसी भी रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं आप, एज इट इज, इसमें कोई इशू नहीं है। आप किसी भी रिसोर्स को यूज़ करके इनके टेस्ट फाइल कर सकते हैं। तो आई थिंक सो वी हैव नो टाइम, हमारे पास सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं, तो बाकी जो पजल्स होंगी हम फिर कल डिस्कस करेंगे। अब तक जिसका किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें। सर ये जो PDF आपने खोला हुआ है, ये होल टीम के लिए होता है या सिंगल पर्सन करना है इसको? नहीं है, आप जब आप टीम फाइंड करते हैं तो एज अ टीम में रह के आप ये सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। और जब आप इसकी सबमिशन करते हैं ना, तो आपको अपनी टीम का रेफरेंस साथ देना पड़ता है, टीम मेंबर्स के ना ईमेल्स देनी पड़ती हैं। तो मतलब कि एज अ होल भी, मतलब कि एज अ इंडिविजुअल भी होता है, एज अ टीम भी होता है आपका। सॉल्व आप जैसे मर्जी करें, लेकिन टीम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, अब ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली कि ज़्यादातर टीम के अंदर ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि जो चीज़ एक बंदा गेट नहीं कर रहा होता, वो दूसरे को समझ आ रही होती है। मोस्टली टीम्स के अंदर करते हैं। और ट्राई कीजिएगा कि इंटरनेशनल आपको टीम मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगी उनसे। मैम इतना फिर एंड करते हैं सेशन। ठीक है, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो हम भी सेशन एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह